बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 8 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर 2 और आज का जो टॉपिक है वो हमारा डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के मेन पॉइंट्स के बारे में पढ़ा था, मेन पॉइंट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। और उस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में कुछ डिफेक्ट्स थे और उस डिफेक्ट्स को हम क्या करेंगे, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखें रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का एक पॉइंट था जो पॉइंट नंबर 2 था और वो उसने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है। इलेक्ट्रॉन्स ये न्यूक्लियस जो पॉजिटिव पोर्शन है इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस जस्ट लाइक प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन सोलर सिस्टम। उसका एक सेकंड नंबर पॉइंट ये था कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं कंटिन्यूसली, कि जिस तरह सोलर सिस्टम में सन के इर्द गिर्द प्लैनेट्स ये रिवॉल्व करते हैं। तो अगर हम देखें सोलर सिस्टम में, अगर हम देखें इन सोलर सिस्टम सन है और इसके इर्द गिर्द ये प्लैनेट्स वो रिवॉल्व करते हैं वेरियस शील्ड्स में, ऑर्बिट्स में, उसके इर्द गिर्द डिफरेंट प्लैनेट्स वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो सन और ये प्लैनेट्स अगर हम देखें तो ये न्यूट्रल बॉडीज है, ये न्यूट्रल बॉडीज है। और यहाँ अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, अगर हम इसकी बात करें तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिवली, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। और प्रोटॉन को अगर हम देखें न्यूक्लियस को, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो पॉइंट उसने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस शेल्स विद हाई स्पीड, तो ये पॉइंट ये चार्ज बॉडीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ ग्रेविटेशन एंड मोशंस। ये पॉइंट इन न्यूट्रल बॉडीज के ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर ये एप्लीकेबल है, न्यूट्रल बॉडीज के ऊपर ये लागू होता है, चार्ज बॉडीज के ऊपर ये लागू नहीं होता। तो ये एक डिफेक्ट था, एक खामी थी या एक ड्रॉबैक था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का, कि इलेक्ट्रॉन्स भी उन प्लैनेट्स की तरह वो क्या करते हैं, वो रिवॉल्व करते हैं जिस तरह सोलर सिस्टम में सन के इर्द गिर्द प्लैनेट्स रिवॉल्व करती है। तो ये एक डिफेक्ट था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का। सेकंड, अगर हम देखें तो उसने एक पॉइंट बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ये कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते हैं, उसके इर्द गिर्द वो ये घूमते हैं, तो एक टाइम ऐसा आ सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये सारी एनर्जी लॉस करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस की तरफ वो गिर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। और हकीकत में इस तरह नहीं होता। तो ये भी एक दूसरा एक डिफेक्ट था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का, या उसका एक ड्रॉबैक था। ठीक है, फिर उसने ये बताया था कि अगर हम देखें, अगर इलेक्ट्रॉन्स ये कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते हैं, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते हैं, तो उसका जो स्पेक्ट्रम आना चाहिए, इस इलेक्ट्रॉन का जो स्पेक्ट्रम आना चाहिए, तो ये तो कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इट्स स्पेक्ट्रम मस्ट बी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। अगर इलेक्ट्रॉन ये कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते हैं तो जो स्पेक्ट्रम आता है वो स्पेक्ट्रम ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का जो स्पेक्ट्रम आता है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं होता, वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, लाइन
स्पेक्ट्रम होता है। तो ये उसका एक डिफेक्ट था, ये उसका एक ड्रॉबैक था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का। थर्ड नंबर, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम वो स्पेक्ट्रम होता है कि जिसमें क्लियर बाउंड्री नहीं होती बिटवीन टू एडजेसेंट कलर्स। ये इसको हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं कि इसमें आप देखें वो स्पेक्ट्रम कि जिसमें कोई क्लियर बाउंड्री हमें नज़र नहीं आती, क्लियर बाउंड्री नहीं होती। क्या? वो स्पेक्ट्रम जिसमें नो क्लियर बाउंड्री, नो क्लियर बाउंड्री बिटवीन द टू कलर्स, उसको हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन के लिए जो स्पेक्ट्रम आता है उसको हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। वो स्पेक्ट्रम जिसमें बिटवीन द टू कलर्स कोई क्लियर बाउंड्री हमें नज़र आती है, वो स्पेक्ट्रम जिसमें बिटवीन द टू कलर्स उसमें क्लियर बाउंड्री हमें नज़र आती है, तो उस स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं? उसको हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्लियर बाउंड्री, इसमें जिस स्पेक्ट्रम में कोई क्लियर बाउंड्री होती है उस स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये था कि अगर इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते हैं तो उसका जो स्पेक्ट्रम आना चाहिए वो कंटिन्यूस होना चाहिए, और एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड होता है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं होता, वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। और लास्ट जो डिफेक्ट था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का वो ये था कि इट डज नॉट provide any information about the chemical properties of the elements। ये एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में it does not provide any information about the chemical properties ऑफ द एलिमेंट्स। कि ये जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था इसमें एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कोई ख़ास ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में कोई हमें इंफॉर्मेशन नहीं देता कि ये कौन से एलिमेंट्स ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, कौन से कम होंगे, कौन से एलिमेंट्स इनर्ट होंगे। तो ये इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द elements। Okay students, if you have any questions so you can ask in the comment section। अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ। Write down the defects of Rutherford's एटॉमिक मॉडल। ये आपका होमवर्क हो गया, और आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स। अल्लाहुम्मा अंफअना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफअना वज़िदना इल्मा।